केंद्रीय मंत्री गडकरी के विजिट के दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिकारी गायब रहने पर पूर्व सीएम ने कसे तंज। केंद्रीय मंत्री द्वारा पूछे जाने पर सीएम सुक्खू का बार बार पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को फोन करना नेता प्रतिपक्ष को अखरा। सप्ताह भर पहले सुक्खू सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी ब्यूरोक्रेट्स को दे चुके हैं लक्ष्मण रेखा न लांघने की चेतावनी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त सभी एनएच की रिस्टोरेशन की जिम्मेदारी लेने के साथ साथ 400 करोड़ के अतिरिक्त बजट के लिए पीएम मोदी व यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का आभार जताया। भाजपा शासनकाल में कांग्रेस नेताओं द्वारा भ्रष्ट बताए जाने वाले आईएएस अधिकारी राम सुभाष सिंह को एक्सटेंशन दिए जाने पर भी सीएम सुक्खू पर दबाव होने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने इशारों में कही सीएम सुक्खू की एडमिनिस्ट्रेशन अथवा बाबुओं पर पकड़ न होने की बात। देखिए, प्रश्न बहुत सारे खड़े हुए हैं और आज से नहीं कि उस दिन से हुए हैं जब से सरकार बनी है। मुझे कल बहुत अफसोस हुआ इस बात को लेकर के। केंद्रीय मंत्री इतनी बड़ी बाढ़ के समय, इतने संकट के समय संसद का सदन छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में इस दुख की घड़ी में हमारी मदद करने के लिए आए। लेकिन जो डिसअपॉइंटिंग रहा हमारे लिए, जिनके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी वाज नॉट देयर। ईएनसी पीडब्ल्यूडी वाज नॉट देयर। जो भी डिस्कशन हो रही थी, चीफ मिनिस्टर बार बार फोन कर रहे थे, फोन करके उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे थे। आदरणीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने भारत सेतु योजना के तहत निर्माण के लिए प्रदेश को देने का फैसला किया है। इसके लिए मैं तय दिल से केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करता हूं और आशा, मगर मैं ये कह देना चाहता हूं कि जिस तरीके से कुछ अधिकारी अपने को जो है लक्ष्मण रेखा को लांघने का कार्य कर रहे हैं और इस चीज को हम टॉलरेट नहीं करने वाले। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज भारी बारिश व लैंडस्लाइड की चपेट में आई हिमाचल की सभी 4 लेन व एनएच सड़कों के रिस्टोरेशन की जिम्मेदारी लेने के साथ साथ 400 करोड़ का अतिरिक्त बजट देने के लिए केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा प्रधानमंत्री का आभार जताया। हिमाचल के राष्ट्रीय राजमार्गों को दुरुस्त करने पर खर्च होने वाले करीब 2000 करोड़ के बजट के अलावा सेतु भारतम योजना के तहत 4 अरब का बजट जारी करने व रोपवे तथा कुछ अन्य योजनाओं के लिए भी केंद्रीय मंत्री गडकरी की करोड़ों की घोषणाओं को पूर्व मुख्यमंत्री ने हिमाचल के लिए बड़ी सौगात बताया। केंद्रीय मंत्री के कुल्लू विजिट के दौरान मुख्यमंत्री व पीडब्ल्यूडी मंत्री द्वारा उनका अभिनंदन किए जाने व आभार जताए जाने पर हालांकि जयराम ठाकुर ने संतोष जताया, मगर साथ ही सीएम सुक्खू की एडमिनिस्ट्रेशन अथवा अधिकारियों पर पकड़ न होने की बात भी इशारों में कह दी। पूर्व सीएम ने कहा कि देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार के लिए जाने वाले नितिन गडकरी के विजिट के दौरान पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी व इंजीनियर इन चीफ ने गैर हाजिर रहकर न केवल प्रोटोकॉल तोड़ा बल्कि प्रदेश में अफसरशाही चलने के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जब सूबे की सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री से पूछ रहे थे तो उन्हें बार बार पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को फोन करने पड़ रहे थे। पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारियों के नदारद रहने के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष ने सीनियर आईएएस राम सुभाष सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एक्सटेंशन दिए जाने के लिए भी मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए। गौरतलब है कि गत वर्ष तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के दौरान सुखविंदर सुक्खू व अन्य आला कांग्रेस नेताओं द्वारा सीनियर आईएएस राम सुभाष सिंह पर जहां भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते रहे, वहीं उनकी शिकायतें जानकारी के अनुसार पीएमओ तक भी पहुंची थी। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष ने जहां सुक्खू सरकार की ब्यूरोक्रेसी पर आज सवाल उठाए, वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात के बाद गत 22 जुलाई को ही प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स अथवा अफसरों को लक्ष्मण रेखा न लांघने की चेतावनी दे चुके हैं। विक्रमादित्य सिंह ने उस दौरान ये भी कहा था कि हिमाचल की इलेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा तैयार की जाने वाली प्रपोजल परमाणु अथवा हिमाचल बॉर्डर क्रॉस करते ही बदल रही है और इसके लिए उन्होंने कुछ अधिकारियों को मर्यादा में रहने की भी नसीहत दी थी। बहरहाल कल केंद्रीय परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कुल्लू विजिट के दौरान मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का साथ सेल्फी खिंचवाना जहां चर्चा में रहा, वहीं आज प्रोटोकॉल की अवहेलना कर यूनियन मिनिस्टर के विजिट में न पहुंचने वाले पीडब्ल्यूडी के सचिव ईएनसी सोशल मीडिया पर चर्चाओं में है। मैं सबसे पहले तो गडकरी जी का जहां धन्यवाद करता हूं, वहां मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा का सत्र चला हुआ है और क्रूशियल सत्र है।
प्रधानमंत्री जी से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन करके एक दिन की छुट्टी मांगी, कहा कि मुझे उस नुकसान का जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश जाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सहर्ष यहाँ हिमाचल प्रदेश में आकर के इस नुकसान का जायजा लेने के लिए कहा था। और कुल्लू में आने के पश्चात नितिन गडकरी जी ने जो घोषणाएं की उनका मैं स्वागत करता हूं। पहली बात तो उनने एक बात कही कि सड़कों की मरम्मत के लिए दो तरह की चीजें हैं, एक तो नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे के साथ साथ में जो 4 लेन है, ये हमारा जिम्मा है। जो भी डैमेजेस हुए हैं उन डैमेजेस को हम अपने आप उसकी भरपाई करेंगे, क्योंकि उसका आकलन बन रहा है, उसका असेसमेंट, उसका एस्टिमेशन बनेगा। पहली प्राथमिकता उन्होंने ये कही कि पहले तो जीवन सामान्य परिस्थिति में जो हमारा वहां पर आ जाए चलने का, उसको सुनिश्चित करेंगे। नेशनल हाईवे 4 लेन के बारे में उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो भी जितना भी खर्च होगा उस खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगा, उसमें दो राय नहीं। और उसके साथ एडिशन और की उन्होंने, और वो एडिशन और की कि नेशनल हाईवे 4 लेन के 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पुल डैमेज हुए हैं उन पुलों का निर्माण भी, अगर कोई रिपेयर करना है तो उसका रिपेयर भी हम केंद्र के खर्चे पर करेंगे। मैं उसके लिए पैसे का प्रावधान करूंगा। और उसके अलावा 400 करोड़ रुपए सीआरएफ के तहत उन्होंने हिमाचल प्रदेश को देने की जो घोषणा की वो एक ऐतिहासिक है। और प्रदेश सरकार को ये भी कहा कि आप काम शुरू करें, इस पैसे की आप चिंता ना करें, तुरंत प्रभाव से इस काम को शुरू करने की आप तैयारी करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी यातायात को हिमाचल प्रदेश में सामान्य बना सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार, क्योंकि अभी तक जो रेस्टोरेशन का जो काम रोड्स का, वो जो गति पकड़नी चाहिए तो वो गति अभी तक नहीं है, उसको तेज करने की आवश्यकता है। और इसके कारण आपने देखा होगा कि सेब के सीजन में अगर सड़क प्रॉपर जल्दी नहीं बन पाती है, चलने लायक नहीं बन पाती है, तो बागबानों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, उनका सेब नष्ट हो जाएगा। टनलों का निर्माण जो है वो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार होगा, ये बात कही है। लेकिन प्रश्न बहुत सारे खड़े हुए हैं, और आज से नहीं कि उस दिन से हुए हैं जब से सरकार बनी है। ऐसे कुछ अधिकारियों के जिनमें ऐसे सेंसिटिव पोस्टिंग दे करके काम लगा दिए गए हैं जिसपे बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। आज इंडस्ट्री भाग रही है, क्यों भाग रही है? आज भ्रष्टाचार की बातें ही नहीं हो रही हैं। मतलब ये परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश में, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी आपको। भ्रष्टाचार अपनी जो है वो सारी सीमाएं मतलब इस दौर में पहुंच गए हैं। लेकिन ऐसा था कि हमारी सरकार में थे, लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर हैं। प्रश्न तो यहां खड़ा हो रहा है, हमारी सरकार में थे और हमारी सरकार में हमने उनको बदला भी था, ये भी सत्य है। मुझे कल बहुत अफसोस हुआ इस बात को लेकर के, केंद्रीय मंत्री इतनी बड़ी बाढ़ के समय, इतने संकट के समय संसद का सदन छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में इस दुख की घड़ी में हमारी मदद करने के लिए आए। लेकिन जो डिसअपॉइंटिंग रहा हमारे लिए, जिनके पास पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी वाज नॉट देयर, ईएनसी पीडब्ल्यू वाज नॉट देयर। जो भी डिस्कशन हो रही थी, चीफ मिनिस्टर बार बार फोन कर रहे थे, फोन करके उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे थे,
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मित्रों, छोटी बात नहीं है। जब हम डिस्कशन किए जा रहे थे तो हर दूसरे मिनट फोन करना पड़ रहा था उनको, वो अवेलेबल क्यों नहीं थी? इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का नुकसान जिस कदर हुआ है और उसमें नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में यहाँ पर सारा कामकाज छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में शिमला में कुल्लू मनाली में पहुंचे, और उसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी वहां पर नहीं है। उसका संज्ञान लेना चाहिए। एनसी पीडब्ल्यू वाज नॉट देयर।